हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। हाँ तो कैसे हैं आप लोग। मेरा एक वीडियो था, हाँ तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं बोली हाँ तो बुरे हैं हम लोग। क्या करना है तेरे को, क्या करना है, कैसे कैसे हमेशा पूछते रहते हैं। वो वीडियो याद आ जाता जब मैं ये पूछती हूँ कि हाँ तो कैसे हैं आप लोग। चलिए छोड़िए वो बात। और आज सैटरडे है। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी डे। मतलब आज का दिन तो इतना अच्छा है ना कि पूछिए मत। कल इलेक्शन था जनकपुर में, तो कल का माहौल बहुत अच्छा था हमारे जनकपुर का। आधे दिन तो धूप रहा, एकदम तेज धूप था, जलाने वाला धूप था, चेहरा करिया बनाने वाला धूप था। लेकिन उसके बाद 4-5 बजे के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। 4 बजे के बाद इतना अच्छा हो गया ना कि हवा तूफान, एकदम जोर की बारिश, सब कुछ पड़ने लगा। तो कल इलेक्शन का दिन था, सब वोट गिराने गए थे, तो सोचे कि धूप थोड़ा कम होगा तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद इतना तूफान हवा सब चलने लगा तो स्थगित हो गया थोड़ी देर के लिए काम। तो फिर उसके बाद जब पानी वानी बंद हुआ तब उसके बाद फिर चालू हुआ, कंटिन्यू हुआ। तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन बारिश ठीक नहीं रहा, बारिश पड़ता रहा। तो कल से आज तक का मौसम बहुत अच्छा है। मैं अभी छत पे चल रही हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ कि आज का मौसम हमारे जनकपुर का कैसा है। बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हम औरतें जो होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होते हैं। जब हम लोग की शादी नहीं हुई रहती है ना, तो हम लोग है ना अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए चुप होते हैं। हमेशा सोचते हैं कि पापा का इज्जत कैसे बचा रहे हैं, हमारी फैमिली का इज्जत कैसे बची रहे। जब हमारी शादी होती है ना, तो हम लोग मायके का इज्जत बचाने के लिए चुप होते हैं कि कुछ भी ऐसा कुछ भी करेंगे ना, तो हमारे मायके में नाम हंसेगी, हमारे मम्मी पापा का नाम हंसेगा। ठीक। और जब हम ससुराल में होते हैं ना, जब हम बाहर का कुछ करते हैं ना, बाहर जाते हैं, बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है कोई बात, तो हम ससुराल वालों की इज्जत के लिए डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि कहीं हमारे कुछ करने से हमारी ससुराल का नाम ना इज्जत में मिल जाए, हमारे ससुराल का नाम ना हंसे, हमारे हस्बैंड का नाम ना हंसे, हमारे ससुर जी का नाम ना हंसे। तो हम औरतें जो होती है ना, एक इज्जत का है ना बहुत बड़ा पोटरी लेके हमेशा चलते हैं कि वो इज्जत की पोटरी ना कभी खुल जाए और हमारे फैमिली का इज्जत ना कभी कम हो जाए। इसलिए हम औरतें हमेशा अपने आप को कमजोर फील करते हैं। समझ रहे ना आप लोग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि हम औरतें कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम ये इज्जत का जो एक बड़ा सा बोझ लेके चल रहे हैं ना सर पे, कि हमारे वजह से शादी से पहले पापा की इज्जत ना जाए, शादी के बाद पति का इज्जत ना जाए, दुनिया वालों से ऐसे रहे कि हमारे बच्चों का नाम ना हंसे कि हमारी मम्मी हमारी फैमिली का इज्जत खत्म कर दी, ये वो। तो हम औरतों के पास है ना बहुत चीजें सहने की शक्ति होती है। हम औरतों का इज्जत इसलिए भी करना चाहिए कि हम हमेशा अपने परिवार की इज्जत का परवाह करके ही कोई काम करते हैं। हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारी फैमिली का इज्जत खत्म हो। तो ये बात हमें शॉर्ट्स में बोलनी थी। सोच रही थी कि ये बात को मैं शॉर्ट्स में रखूं, लेकिन फिर मेरा दिल कहा कि क्यों ना मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना लूं, क्योंकि अभी तो मैं बाहर जाती नहीं है। धूप इतना रहता है कि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, बहुत धूप रहता है। ज़्यादा धूप से मेरे सर में दर्द होने लगते हैं, तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ। और बाहर जाने का तो कोई कारण भी नहीं रहता है। अभी कुछ दिन के बाद मेरे ब्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत सारा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग सब बनाने वाली हूँ। तो इसलिए भी अभी मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी कोई ज़बरदस्ती का कंटेंट नहीं लाऊंगी। तो बस ब्लॉग कुछ ज़्यादा दिन हो गया था, तो इसलिए मैं फिर से, आज सैटरडे भी था, आज चैन था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं, कुछ जो हमारे दिल में चलती रहती है हमेशा। एक औरतों को हमेशा घर के मर्द है ना
झुका के रखते हैं। अगर औरत को झुकाने में किसी किसी का ना सर रहना उठा रहता है। किसी किसी की गलतफहमी ये रहती है कि अगर हम अपनी औरतों को झुका के रखेंगे तो इससे हम अपना सर ऊंचा करेंगे, लेकिन ये सोच एकदम गलत है। कभी भी औरतों को झुका के मत रखिए। लेकिन क्यों ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि औरत उतना ही झुकना चाहती है जब तक उनका इज्जत बना रहे। जब उनकी इज्जत पे कोई दाग पड़ती है तो वो नहीं झुकती है, उन्हीं के हाथ में, तब वो झुका देती है सामने वाले को। लेकिन औरत हमेशा अपने फैमिली की इज्जत के लिए झुकती है, रिस्पेक्ट करती है अपनी फैमिली की, अपने मम्मी पापा की, अपने ससुराल वालों की, अपने पति की, अपने बच्चों की रिस्पेक्ट के लिए वो हमेशा सहती है, झुकती है। तो हम महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए, हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए बदले में हमें भी हमारे हिस्से की इज्जत मिलनी चाहिए। हम सभी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपने घर परिवार में अपनी माँ बहनें जो भी हैं उनको थोड़ी सी आज़ादी दें, उनको खुश रखने की कोशिश करें, उनको बंद ना रखें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी औरतें बीमार पड़ जाती है क्योंकि वो ना अपने दिमाग में बहुत सारा बोझ लेके बैठी रहती है, घर का सारा काम देखती, घर के सभी मेंबर को, फैमिली मेंबर को खुश रखती, सभी के चेहरे पे खुशी लाती है, लेकिन वो सब के पीछे खुद बहुत कमजोर फील करती है। क्योंकि उसके खुशी के लिए भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी उनके खुशी का ख्याल रखेंगे तो कोई भी फैमिली में औरत कभी दुखी नहीं होगी। वो अपना दुख भले ही जाहिर ना करे, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, और जिससे कि वो बीमार पड़ जाती है, उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है उनमें, उनको फैमिली मेंबर में सभी से झगड़ा बहस होता है, वो अक्सर मायके जाना पसंद करती है इसी वजह से। क्योंकि उनको भी खुश रहने का अधिकार है, उनको भी खुशी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने घर के सदस्य में से जो आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, तो उनकी खुशी का भी पूरा ख्याल रखें। जितना ख्याल वो आपकी खुशी का दिन भर रखती है, सुबह से रात तक ड्यूटी में लगी रहती है नॉन स्टॉप। अगर उनके आराम करने का भी टाइम आ जाए ना, और बाहर से कोई दो लोग गेस्ट में आ जाए, चाहे बच्चे बोल दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उनको अपना आराम भी छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, वो आराम करना भी छोड़ देती है और उनके लिए वो चीज़ बना देती है, कर देती है। और तो इसीलिए मैं आप लोगों से सॉरी, अगर आप लोगों को ये चीज़ सही ना लगे मेरी बात, तो आप लोग उस चीज़ को छोड़ दीजिए, मत करिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये सही है कि औरतों को भी खुश रहने का अधिकार है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालती नहीं, वो अंदर में रखती है। उस वजह से वो कभी कभी उनको चिड़चिड़ापन होता है, उनको गुस्सा आता है, उनको किसी भी चीज़ बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति उनमें नहीं रह पाती है, तो वो गुस्सा करती है और अक्सर मायके चली जाती है, या मायके जाने की धमकी देती है, या घर से निकल जाने की धमकी देती है। तो ये धमकी उनकी कोई गलती नहीं है, उनके लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं तो करिए। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। बाकी आप लोग तो खुद जानते हैं अपनी फैमिली के बारे में, मैं आप क्या बोलूँ। तो आज सैटरडे है और मैंने बहुत सारा कपड़ा धोया, तो अभी मैं छत पे जा रही हूँ। आप लोग को छत का सीन दिखाती हूँ कुछ। शिवम इतना गाइस देखिए, हम लोग छत पे आए हुए हैं। ये बाबू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत अच्छा मौसम है जनकपुर का, पूरे जनकपुर भर का मौसम नहीं, पूरे नेपाल का मौसम एकदम मस्त है। जैसे ऊपर आती हूँ ना तो ये मेरे पीछे पड़ जाता है। बस आज मैं वीडियो तो नहीं बनाई हूँ खास करके, मैं तो तभी भी मतलब कुछ काम था तो काम वाम करके सो गई थी। मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी तो फिर उनके पास थी, फिर उसके बाद सो गई, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। बस मैं आप लोगों को शाम का नज़ारा दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा नज़ारा है। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो ना, हाय बोलो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? आप कहाँ के हो? आपका घर कहाँ पे है? बीरगंज है ना? हाँ। और घर
मुंह से बोलो ना। नीचे नीचे हम लोग के साथ रहता है ये, बहुत क्यूट सा बाबू। मैं जैसे छत पे आती हूँ ना, जिस दिन साड़ी लगाती हूँ ना, मेरे पल्लू खींचता रहता है। छत का काम हो गया, छत पे कपड़े डाली थी सूखने के लिए, तो छत का काम हो गया। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आज का दिन मेरा पूरा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था। तो क्योंकि काम भी करना था, मुझे आराम भी करना था। मेरी फ्रेंड लोग भी आ गए तो उन लोगों के साथ बैठी थी, फिर उसके बाद सो गई। फिर उठी तो फिर छत पे थोड़ा सा आप लोगों को मौसम दिखा दी, क्योंकि मैं बोली थी कि मैं मौसम दिखाऊंगी जबलपुर का। तो अब एक बार चाय पी के फिर उसके बाद मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। वैसे तो ये कोई ब्लॉग बनाने का आज कुछ था नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना दूंगी। कुछ भी मेरे मन में चलता है ना, तो मैं उसको मैं बना देती हूँ, इस ब्लॉग बना लेती हूँ। शॉर्ट्स बनाऊंगी तो शॉर्ट्स में मेरे बात अधूरे रह जाते हैं, तो ये सोच के मैंने शॉर्ट्स छोड़ दी। मैं ब्लॉग भी बनाई। मैंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें मेरे को बोलनी होती है, क्योंकि ज़्यादा दिन पे आती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं, और बाकी ब्लॉग तो मैंने बताया था आपको कि मैं ब्लॉग मेरा आने वाले दिन में ना इंटरेस्टिंग होगा। ब्लॉग घर का नहीं रहेगा, आप लोग पक चुके हैं ना मेरे घर के ब्लॉग में, तो होगा घर का ही होगा। घर में ही तो मैं रहती हूँ, तो मैं घर का ही डालूंगी, लेकिन है कुछ अभी नहीं बोल सकती, मैं बोलूंगी जब ब्लॉग आएगा तो आप लोग देखिएगा। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और मेरे नेल्स कलर कैसे लगते बोलो। वैसे तो रेड अच्छा लगता है, ब्लू अच्छा लगता है मुझे, और मुझे येलो भी अच्छा लगता है। और कभी कभी आधा अधूरा नेल पॉलिश रहता है, तो कई लोग बोल देते हैं, हमें टोक देते हैं कि नेल पॉलिश का ध्यान रखा करो, ये वो। तो घर का कितना प्रॉब्लम रहता है, काम वाम इधर उधर भाग दौड़, तो जल्दबाजी में मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं नेल पे ध्यान नहीं देती हूँ। और आप लोग भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा मेरे नेल पे, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, जैसे तैसे वीडियो बना लेती हूँ। कभी कभी तो सो के उठती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, तो पूरे दिन बना ही नहीं पाती, वही सुबह वाला वीडियो को अपलोड कर देती हूँ बाद में भी। तो बस अब मैं चाय पी के फिर खाना बनाने जाऊंगी, तब अब मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग का। आप लोग अच्छे से रहिएगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मेरी बात कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ ये भी बोल दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को लाइक करूंगी, या जो जरूरी पड़े तो मैं रिप्लाई भी दूंगी, क्योंकि मैं रिप्लाई वाला वीडियो बोली थी बनाऊंगी, लेकिन मैं बना नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। मैंने उस ब्लॉग को सोची थी मैं कि मैं रिप्लाई वाला ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जब मैं रिप्लाई वाला ब्लॉग बनाने बैठी तो इतना सारा रिप्लाई देने का मन था ना, सब अच्छा अच्छा कमेंट था, प्यारा प्यारा कमेंट था सबका, तो रिप्लाई देने का मन था। तो मैं बैठी ना, तो मेरा ना 43 मिनट का ब्लॉग बन गया। तो फिर मैं सोची कि बाप रे, ये 43 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगी तो आदमी पक जाएगा मेरा ब्लॉग देख के, तो मैंने उसको डिलीट मार डाला। मैं सोची कि मैं अब कमेंट को ही लाइक करके उसका अगर जरूरी बातें रही ना, आप लोग कुछ पूछे तो मैं उसका उसी वक्त जवाब दे दूंगी, रिप्लाई में जवाब दे दूंगी, तो इसलिए। और देखिए क्या होता है, किसी दिन स्पेशल टाइम निकाल के वो मैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोगों को। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग के लिए, और आप लोग अच्छे से रहिए। अब मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने। रात का खाना बनाने में अभी टाइम लग जाएगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।